तो देखिए दोस्त, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है, तो वो है लॉर्ड डलहौजी। यहां से 300 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिए, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 300 तक आप लोग कंप्लीट करिए, क्योंकि सारा ये आप लोगों के लिए वीवीआई क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये आप लोगों का जो है गवर्नर जनरल से क्वेश्चन हम कुछ डाले हुए हैं इसमें। अब स्टार्ट होता है आप लोग का गवर्नर जनरल का क्वेश्चन। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा साथियों। तो यहां पर आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी मराठों ने किया था। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के लिए टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 19 को। बता दें साथियों कि सेट नंबर 19 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 18 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है। जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोग को कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बार बार क्वेश्चन कहने का मेरा अर्थ क्या है, तो यानी कि कोई कोई क्वेश्चन आप लोग को ऐसा भी हम कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा 4-4, 5-5 बार पूछा गया है। और कल तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन दिखाए थे जो कि 6 बार क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया था। तो जो प्रीवियस ईयर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आप लोग के आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना रहती है साथियों। तो ऐसे हम सारे क्वेश्चन आप लोग को अपने क्लासेस में कंप्लीट कराते हैं। उसके साथ साथ इसमें आप लोग का टीसीएस पैटर्न का भी आधारित क्वेश्चन देखने को मिलता है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी पर भी आप लोग का क्वेश्चन पूछता है और टीसीएस पैटर्न पर भी आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। और इसी प्रकार सुबह में साइंस का भी जो आप लोग का क्लास कराया जाता है उसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और टीसीएस पैटर्न पर आधारित और एनसीईआरटी पर आधारित आप लोग का टोटल क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए विजिट किए उनसे बताना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को रोजाना साइंस और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो आप लोग रोजाना प्रैक्टिस सेट को अब जो है करिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए और रेलवे के एग्जाम को क्रैक करिए साथियों। चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के सेट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 80 तक सभी को क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं जो आप लोगों के रेलवे के आगामी एग्जाम्स के लिए रामबाण क्लासेस कराए गए हैं, तो आप लोग के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। जीके जीएस का टोटल 18 क्लास है और साइंस का टोटल आप लोग का 63 क्लास कंप्लीट करा दिया गया है। 63 का आप लोग का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के सभी भाई वाच करिए, अपने तैयारी को मजबूत करिए। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी क्या माता का नाम क्या था। देखिए दोस्तों, कुछ लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 6 क्वेश्चन आप लोग को शिवाजी से रिलेटेड अभी हम इसमें डाले हुए हैं, इसलिए क्योंकि शिवाजी से कुछ क्वेश्चन आप लोग का पूछता है। तो 5-6 क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए वो वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डाले हुए हैं। 6 क्वेश्चन शिवाजी पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग को गवर्नर जनरल्स के बारे में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल्स के बारे में 15 से लेकर के 30 तक टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करिए और अपने तैयारी को मजबूत करिए। देखिए छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जो अगर पूछ रहा है ना, तो ध्यान में रखिएगा, हम कल भी आप लोग को बतलाए थे कि पूछा गया था क्वेश्चन कि छत्रपति शिवाजी थे ये जो है किनसे ज्यादा प्रेरित थे। तो इनका राइट आंसर था भैया जीजाबाई से। और जीजाबाई कौन थी? तो इनकी माँ थी, यानी कि छत्रपति शिवाजी का माता का नाम क्या है? तो जीजाबाई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे। तो देखिए मराठा योद्धा शिवाजी के जो पिता थे वो शाहजी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शाहजी थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी के पिता कौन थे, तो शाहजी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए तो कवर किया जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? सभी भाई को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। रायगढ़ थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रायगढ़ थी। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा दोस्त। आगे बढ़िए देखते हैं हम लोग इसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन कि मुगलों के विरुद्ध में शिवाजी के द्वारा अपनाई गई युद्ध की जो नीति थी वो कौन सी नीति थी। तो आइए देखते हैं राइट आंसर इसका क्या होगा छोटे भाई। देखिए सत्कर सेना नहीं, बड़ी सेना ये भी नहीं थी, राजनीतिक वर्चस्व नहीं, छापामार युद्ध है। यहाँ पर भी आज शिवाजी का रणनीति का युद्ध क्या था यहाँ पर? तो छापामार युद्ध था, इसे ध्यान रखिएगा। मुगलों के विरुद्ध में शिवाजी के द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? तो छापामार युद्ध थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए देखते हैं अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को।
5 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था। शिवाजी को औरंगजेबों के द्वारा राजा जो है कब घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छोटे भाई 1668 में। औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को राजा कब घोषित किया गया था, तो 1668 में राजा घोषित किया गया था शिवाजी को, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्त आप लोग को बताना चाहेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग के रेलवे के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर हो जाएगा संभाजी था। कौन था, संभाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो संभाजी था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, कवर किया जाए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग का शिवाजी से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म, बस 6 ही क्वेश्चन डाले हुए थे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग का, महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी। महेश्वर जो थी वो कौन से मराठा रानी की राजधानी थी साथियों, ये बतलाना है। तो आइए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। लक्ष्मीबाई नहीं, अहिल्याबाई होलकर, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अहिल्याबाई होलकर। ध्यान रखिएगा साथियों कि महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी, तो अहिल्याबाई होलकर की थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर होगा छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्योंकि ये अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था साथियों। किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह जाना जाता है। कौन सा पेशवा है, उसका नाम क्या है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है। नाम बतलाने से पहले आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्त। जिस पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, देखिए जैसे प्रीवियस ईयर का देखिए यहाँ पर ये 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो गया, टीसीएस पैटर्न पर आधारित हो गया, एनसीईआरटी पर आधारित हो गया, इन तीनों पर आधारित, और उसके साथ साथ जो रेलवे के कोटा के दौर पर वैकेंसी होती है, उस कोटा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी क्वेश्चन आप लोगों के इसमें डाले गए हैं। और जितने भी आप लोग के क्वेश्चन हैं रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके लिए एक पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। ये इस पीडीएफ का ये आप लोग का सैंपल दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ का सैंपल किस प्रकार रहेगा आप लोग का, जिसमें आप लोग का कैसा कैसा क्वेश्चन है, टीसीएस का है, प्रीवियस का है, उसके बाद हम लोग बात कर ले तो एनसीईआरटी का है, उसके बाद कौन सा बात कर ले तो कोटा का है, ठीक है। कोटा का आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि कोटा कहने का मतलब यह है जैसे रेलवे में पहले से कार्यरत है और वो अपने पोस्टिंग को बढ़ाने के लिए फिर से एग्जाम देकर के जो अपने पोस्ट को बढ़ा सकते हैं, तो वो जो कोटा में क्वेश्चन पूछता है ना, वो कोटा वाला क्वेश्चन 2-3 सालों के बाद जो आप लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसमें ये क्वेश्चन दोहरा करके पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन का एक आप लोगों को सभी का मिक्स करके पीडीएफ उपलब्ध कराया गया है। इस पीडीएफ में रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटल 20,000 यानी कि 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोग को इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें अगर आप लोग बात कर ले तो साइंस का 4,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीके जीएस का अगर आप लोग दोस्त बात करिएगा तो जीके जीएस का आप लोग को 8,000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद स्टैटिक जीके की अगर हम लोग बात कर लें तो स्टैटिक जीके से आप लोग को 1800 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग का भी आप लोग का टोटल यानी कि रेलवे का सभी सब्जेक्ट को मिला करके एक कॉम्बाइन आप लोग के लिए पीडीएफ बनाया गया है, जिस पीडीएफ में टोटल क्वेश्चन की संख्या 20,000 प्लस है। और अगर आप लोग अलग से एक ही सिर्फ सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो वो भी सब्जेक्ट मिल जाएगा, यानी सिर्फ अगर आप लोग साइंस लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। करना क्या है आप लोगों को, तो आप लोग को इस नंबर पर कांटेक्ट करना है 78 70 14 12 38 7870141238। इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा और बोलिएगा कि भैया रेलवे के लिए स्पेशल जो पीडीएफ बनाया गया है वो पीडीएफ हमें प्राप्त करवा दीजिए। तो ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग को सिंपली करना क्या है तो व्हाट्सएप कर देना है और व्हाट्सएप पर आप लोग को ये पीडीएफ टोटल दे दिया जाएगा। अगर आप लोग फुल यानी कि ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन का अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए पे करना होगा, और अगर आप लोग सिर्फ वन सब्जेक्ट का पीडीएफ बाई करते हैं तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए पे करना होगा साथियों। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो आप लोग का कमजोर है उसे ले लीजिए। अगर आप लोग फुल जो है रेलवे का सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो पूरे सब्जेक्ट का पीडीएफ लीजिए और खुद से भी प्रिपरेशन बैठे बैठे घर पर भी कर सकते हैं, जिसका मूल्य सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए रखा गया है टोटल 20,000 क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कैसे रहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए। देखें जैसे ये वाला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसके बीजाणु के दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। ठीक है, उसके बाद एगार एगार किससे तैयार होता है, तो एगार शैवाल से तैयार होता है। ये देखिए क्वेश्चन की लाल सागर का रंग जो है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल सागर का जो रंग होता है शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। ऐसे ही आप लोग के टोटल क्वेश्चन डाले गए हैं जो आप लोग के एएलपी टेक्नीशियन में और रेलवे के आगामी एग्जाम से सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों की मन है, अगर आप लोग को लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने क्लास के ऊपर चल पड़ते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 को कवर किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, बोला है ना कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सबसे पहले तो आप लोग को राइट आंसर बता दें और फिर से एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देंगे। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बाजीराव, यहाँ पर भैया बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस पेशवा के इतिहास में नाना साहेब की तरह से जाना जाता है, तो बालाजी बाजीराव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। VVI क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपने नोट्स में जरूर बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायकवाड़ कहाँ का शासक था। जो गायकवाड़ था वो कहाँ का शासक था ये बतलाना है। तो आइए देखते हैं राइट आंसर। बतला दे आप लोग को, गायकवाड़ जो था ना साथियों ये बड़ौदा का शासक था। कहाँ का, बड़ौदा का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। अहिल्याबाई रानी थी, तो अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी हमारे छोटे भाइयों, सभी को मालूम होना चाहिए क्योंकि अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अहिल्याबाई रानी थी, तो अहिल्याबाई आप लोग को बतला दें मालवा की रानी थी। कहाँ की, मालवा की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अहिल्याबाई मालवा की रानी थी। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन 2005 2007 दो बार पूछा हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा साथियों। तो यहां पर आप लोगों की राइट आंसर हो जाएगी मराठों ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो मराठों ने किया था, ध्यान में रखिएगा। और ये VVI क्वेश्चन है साथियों, आप लोग के एग्जाम्स में आने की संभावना है। स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर इसका नोट्स बना लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। एक बार जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप लोग से विनम्र निवेदन हमारे छोटे भाई वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, अपने सोशल आईडी पर जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड दोस्तों मित्रों के पास तो जरूर शेयर कर दिएगा। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रोजाना प्रैक्टिस सेट के लिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में जो मराठे थे वो किससे पराजित हुए थे ये बतलाना है। तो सही आंसर हो जाएगा अफगान से पराजित थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को। जो साथियों अभी क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन आप लोग का कराएंगे ना, वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गवर्नर जनरल्स का वो सब क्वेश्चन डाला गया क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से। 13 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म जो है इनमें से किस किले में हुआ था। तो शिवाजी का जो जन्म है वो कौन से किले में हुआ था ये बतलाना है। तो सही जवाब होगा शिवनेरी में हुआ था। शिवनेरी में शिवाजी का जन्म शिवनेरी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 40 नंबर, अंग्रेजों ने सन 19 में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। तो अंग्रेजों ने कौन से साल में पंजाब पर कब्जा किया था ये बतलाना है। तो जो अंग्रेज थे वो 1849 में पंजाब पर कब्जा किए थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार से 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस वायसराय ने, आ गया आप लोग का भैया गवर्नर जनरल्स का क्वेश्चन। यहां से 30 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 30 तक आप लोग कंप्लीट करिए क्योंकि सारा ये आप लोगों के लिए VVI क्वेश्चन है साथियों। क्योंकि ये आप लोगों का जो है गवर्नर जनरल से क्वेश्चन हम कुछ डाले हुए हैं इसमें। अब स्टार्ट होता है आप लोग का गवर्नर जनरल का क्वेश्चन। चलिए, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव दे दिया था। तो कौन था भैया, भारत के कौन से वायसराय थे ये बतलाना है। तो आप लोगों के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो नहीं, लॉर्ड लिटन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है ये बतलाना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है, तो वो है लॉर्ड डलहौजी।
लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए हम लोग इसी प्रकार से 70 नंबर क्वेश्चन को 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान में लागू हुए सुधार का नाम बताएंगे। कौन होगा भैया, नाम बतलाना है आप लोग को। तो आइए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह तो नहीं, सती प्रथा का प्रतिषेध 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यक्रम के दौरान में लागू हुए सुधार का नाम बताइए। नहीं, सती प्रथा ये नहीं होगा। व्यापगत का सिद्धांत होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यापगत का सिद्धांत होगा साथियों, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, मगर ये नहीं होगा, कंफर्म है। व्यापगत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से 80 नंबर, भारतीय सिविल सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी। भारतीय सिविल सेवा जो थी वो किसके शासन में प्रारंभ हुआ था, ये बतलाना है हम लोग को छोटे भाइयों। तो आइए देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी नहीं, लॉर्ड कर्जन में भी नहीं, लॉर्ड बेटिंग भी नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुआ था, तो सही जवाब लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है, तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन होगा। लॉर्ड रिपन जो है ये आप लोग के भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने किया था, तो सही जवाब हो जाएगा छोटे भाई आप लोग का लॉर्ड रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने किया था, तो रिपन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों आप लोग से एक बार निवेदन है हमारे छोटे भाई, अगर आप लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोजाना ऐसे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एंड शाम का भी और सुबह में आप लोग का साइंस का भी प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है। तो प्रैक्टिस सेट करिए, अपने तैयारी को मजबूत करिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बता दें आप लोग को, गेटवे ऑफ इंडिया का हमारे छोटे भाइयों 1911 में निर्माण किया गया था। 1911 में निर्माण किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग का ये पूछ सकता है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कि सुगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। सुगौली की संधि पर ध्यान रखिएगा, सुगौली की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 1976 नहीं, 1810 भी नहीं, 1816 एडी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था। कौन से पद्धति का उपयोग किया था ये बतलाना है। तो आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाई कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग जो है वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था, तो सहायक संधि पद्धति का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सहायक संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखा जाए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। कौन सा गवर्नर जनरल भी खुद को बंगाल का शेर बोल दिया था, वो कौन था ये बतलाना है। तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं, लॉर्ड कर्जन भी नहीं, वारेन हेस्टी भी नहीं होगा, लॉर्ड वेलेजली ने बोला था ये। लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक विचार से कहे तो ये क्वेश्चन मतलब कचरा बोला जाता है ना, कचरा कर दिया गया था, ठीक है। तो सही जवाब आप सभी को मालूम होगा। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जवाब बतलाने गए तो क्या फायदा है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। कौन से वायसराय के काल में रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। तो आइए देखिए राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा, तो जेम्स फोर्ड हो जाएगी।
चेम्सफोर्ड हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चेम्सफोर्ड वायसराय काल में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था छोटे भाई? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर छोटे भाइयों, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं, कर्जन भी नहीं, लॉर्ड कैनिंग होगा। दोहरी शासन काल को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था भैया? तो आप लोगों की राइट आंसर हो जाएंगी 1773 में लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया? तो 1773 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन को। अब दोस्तों आप लोग जरा कमेंट जरूर कर दीजिए कि आप लोग का टोटल ये 30 क्वेश्चन में से आप लोग से कितने सही हुए हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा हमारे छोटे भाइयों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी को मालूम होगा कि लॉर्ड कैनिंग थे भैया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। अब सभी भाई लोग से एक बार विनम्र निवेदन है हमारे छोटे भाई कि एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। रोजाना आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है। शाम के टाइम में जीके जी, सुबह के टाइम में और साइंस का तुरंत मैराथन क्लासेस वगैरह भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाला है। बिहार पुलिस का भी आप लोग को मैराथन क्लासेस कल से देखने को मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी दोपहर के टाइम में हमारे चैनल पर। और लेटेस्ट जॉब का अपडेट्स भी हम आप लोग को बतलाते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। 30 नंबर कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया है? कौन से अधिनियम के द्वारा प्रदान कराया गया है? सही जवाब हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा हुआ था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग से विनम्र निवेदन करेंगे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ आप लोग से अगर कमी रह जाती है हमारे द्वारा तो आप लोग कमेंट करिए, हम उस कमी को अगले वीडियो में जरूर से जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, उस कमी को दूर कर देंगे साथियों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए विजिट कर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।